झारखंड विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन भी जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिला। विपक्ष ने हाथों में तख्तियां थामकर जहां सरकार को उनके वादे याद दिलाए, 3200 रुपए धान से लेकर युवाओं को नौकरी, रोजगार और तमाम चीजों को लेकर वादे याद दिलाए, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इसे नौटंकी करार दिया। लेकिन वहीं युवा विधायक जयराम का मामला इससे अलग था। उनका कहना था कि इस तरह से विरोध और आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए और युवाओं को, अभ्यर्थियों को कैसे उनका भला हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जा सके, छात्रवृत्ति दी जा सके, इस पर मंथन होना चाहिए बजाय आरोप प्रत्यारोप के। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, जयराम महतो से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने युवाओं को लेकर खासकर? जी देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो अपने पुराने तेवर में नजर आए। कल जिस तरह से उन्होंने सदन के पटल पर अपनी बात रखने की कोशिश की, काफी एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि रात में हम शून्यकाल डालने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन जब प्रश्न की बात आती है तब सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में उनका कहना था कि अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, अगर जनहित के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, तो आखिर वो किस तरह से सदन के पटल पर अपनी बात रखेंगे। आज जब मेरी उनसे बातचीत हुई तब उनका कहना था कि जनहित के मुद्दे नहीं उठते हैं, पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर होता है। और उनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल तो जरूर हो गए हैं, झारखंड युवा हो गया है, लेकिन झारखंड जो है वो बीमार युवा बना है, दिव्यांग युवा बना है। ना तो यहां पर छात्रों के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाती है, ना ही यहां पर नीति बनाई जाती है ताकि यहां के जो अभ्यर्थी है उन्हें ही नौकरी मिले। वो लोग दर दर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। देखिए, उनका कहना था कि जो पद यात्रा जेएलकेएम की तरफ से निकाली गई थी, वो पद यात्रा जरूर विधानसभा के समीप जो मैदान है वहां पर पहुंची, लेकिन उनका कहना था उस पद यात्रा से कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नियोजन नीति हो, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो। उनका कहना है कि इसको लेकर हम तब तक आवाज बुलंद करेंगे जब तक राज्य में ये लागू नहीं होता है। साथ ही देखिए, कल दीपिका पांडे सिंह जो मंत्री है उनसे भी मुलाकात करने के लिए जयराम महतो खुद पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि छात्रों और अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, इन कई विषयों को लेकर वो मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास गए थे। एक मुलाकात हुई और अपनी बात को, अपनी समस्या को वो मंत्री के समक्ष जरूर रखने की कोशिश किए थे। लेकिन उनका कहना है कि 3 दिनों तक मैं शांत था, लेकिन जिस तरह से शून्यकाल में वो प्रश्न डालने के लिए रात के 12 बजे पहुंचते हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में उनका यही कहना था कि मैं जो भी सवाल का जवाब चाहता हूं, वो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाता है, तो आखिर किस तरीके से जनता के हित में हम मुद्दे उठाएंगे। देखिए, आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो, ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा हो, 450 गैस सिलेंडर का मामला हो और सरकार के अन्य वादों को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो गिनाने से पीछे नहीं हट रही थी। हाथों में तख्ती लिए सिर्फ यही पूछ रही थी कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। हालांकि आज नीरा यादव जो कोडरमा से विधायक, उन्होंने गीत के माध्यम से भी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी आवाज पहुंचाई है और उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे का क्या है। लेकिन इस बीच जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है, सा डुमरी के जो विधायक है, उनका कहना है कि युवाओं के साथ सरकार छलने का काम कर रही है। आखिर युवाओं को सरकार किस तरह से आने वाले समय में रोजगार देगी, ये देखने वाली बात होगी। जी जयराम का ये जो सत्र खत्म होगा, सत्र स्थगन होगा, उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा, क्या कुछ कहा है उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर? देखिए, उनका कहना है कि जब तक युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक जो झारखंड अलग राज्य बना है, जिस उद्देश्य से अलग बना है, अगर उस उद्देश्य को लेकर अगर आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई पहल नहीं करेंगे, तो उनका कहना है कि इसी तरीके से आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। देखिए, 180 किलोमीटर का सफर तय करके तमाम जो जेएलकेएम के कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो पद यात्रा करके रांची पहुंचे थे और मुद्दा बिल्कुल पहले जैसा ही था उदय, चाहे वो छात्र हित का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, 1932 खतियान का मामला हो, ओबीसी आरक्षण हो, अन्य ऐसे मामले हैं जिसको लेकर एक बार फिर से जयराम महतो जो है वो काफी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में आपने देखा होगा, मैंने भी उनसे पूछा कि बीच में वो काफी शांत नजर आ रहे थे, तो उनका कहना था कि उनकी तबियत खराब है, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड को अलग राज्य बने लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ना तो यहाँ पर नियोजन नीति है, ना तो स्थानीय नीति है और यहाँ के लोग जो है वो परेशान है और बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है सरकार को, ताकि आने वाले समय में यहाँ के जो युवा है वो हताश ना हो और यहाँ के युवाओं को उसी तरीके से रोजगार मिले जैसा वो चाहते हैं। जी
चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जयराम महतो जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं उसका असर कितना दिखाई देता है और सरकार पर उसका असर कितना होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।